आरोही एक शांत स्वभाव वाली लड़की थी, जिसकी दुनिया पुरानी किताबों की दुकान की धूल भरी खुशबू और कहानियों के जादुई जगत में खोई रहती थी। वहीं राहुल एक उभरता हुआ लेखक था, जिसके शब्दों में जिंदगी की रवानगी और जज्बा झलकता था। उनकी मुलाकात एक पुरानी किताबों की नीलामी में हुई। आरोही को राहुल की आंखों में कहानियों की वही चमक दिखी, जो उसे पुरानी किताबों के पन्नों में नजर आती थी। राहुल आरोही की किताबों के बारे में गहरे ज्ञान और शांत मुस्कान से प्रभावित हुआ। बातचीत किताबों से शुरू हुई और जिंदगी के सफर पर चल पड़ी। कुछ दिनों बाद राहुल आरोही की दुकान पर एक खास किताब की तलाश में आया। वो किताब उसके दिवंगत पिता की लिखी हुई थी, जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था। आरोही ने दुकान की तमाम किताबों को खंगाला और आखिरकार वो किताब राहुल को ढूंढ कर दी। राहुल किताब पाकर खुशी से झूम उठा। उसने आरोही को धन्यवाद दिया और उस किताब के बदले उसे कॉफी पर चलने का न्योता दिया। आरोही पहले थोड़ी हिचकिचाई, मगर राहुल के जोर देने पर मान गई। कॉफी की दुकान में घंटों बातें चली। राहुल ने अपनी लेखन यात्रा के बारे में बताया और आरोही ने किताबों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। उनकी बातचीत में एक खास रिश्ता बनने लगा। कुछ समय बाद राहुल ने आरोही को अपनी किताब का पहला ड्राफ्ट पढ़ने के लिए दिया। आरोही ने पूरी रात किताब पढ़ी और सुबह राहुल को सकारात्मक सुझाव दिए। राहुल आरोही की राय से बहुत प्रभावित हुआ। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। राहुल अपनी किताब को पूरा करने में आरोही के सुझावों से मदद लेता और आरोही को राहुल की कहानियां सुनना अच्छा लगता था। उनकी खुशियां किताबों की खुशबू से सराबोर थीं। आखिरकार राहुल की किताब प्रकाशित हो गई। किताब को पाठकों का भरपूर प्यार मिला। किताब की सफलता के जश्न के दौरान राहुल ने घुटनों पर बैठकर आरोही को प्रपोज किया। आरोही ने खुशी के आंसुओं के साथ हामी भर दी। उनकी शादी एक छोटे से समारोह में हुई, जिसमें उनके करीबी दोस्त और किताबें शामिल थीं। उनकी प्रेम कहानी किताबों की दुकान से शुरू होकर शब्दों की जगत में खिली और हमेशा के लिए अमर हो गई।